नमस्कार दोस्तों। इस साल डिस्कवर द अनकॉमन्स एक खास तरीके से इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहा है। हम सिर्फ महिलाओं को विश करने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन महिलाओं की कहानियां को भी शेयर करेंगे जिन्होंने भारत को बनाया और नए आयाम तक पहुंचाया। इसलिए इस वुमेन्स डे पर हम लेकर आए हैं एक स्पेशल थीम, विमेन हु बिल्ट एंड शेप्ड इंडिया। एक सम्मान उन महान नारियों को जो अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ भारत का भविष्य निर्माण कर रही हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसमें कल्चर, हिस्ट्री और ब्रेवरी का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, और इस देश को स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल बनाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर साइंस, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और आर्ट्स तक इन विमेन ने हर फील्ड में नए इतिहास लिखे हैं, नए रिकॉर्ड सेट किए हैं और देश को नए हाइट्स तक लेके गई हैं। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के इस स्पेशल ओकेजन पर हम उन सभी महिलाओं को सल्यूट करते हैं जिन्होंने भारत के डेवलपमेंट में अपने इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले किया है। इनकी कहानियां सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं, बल्कि मोटिवेशन का एक सोर्स हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फ्रीडम फाइटर्स, भारत की बेटियां, वीरता की निशानी। रानी लक्ष्मीबाई। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये शब्द सिर्फ एक डायलॉग नहीं, एक ऐसी भावना है जो हर भारतीय के दिल में है। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी ताकत और सामर्थ्य दिखाया। एक बेटी, एक माँ और एक योद्धा, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ी जो आज भी सबको प्रेरणा देती है। अपने घोड़े बादल पर सवार होकर उन्होंने तलवार से अंग्रेजों का सामना किया और देशभक्ति की मिसाल पेश की। सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारत की पहली फीमेल गवर्नर बनने का ऑनर सरोजिनी नायडू को मिला। उनकी पोएट्री, उनके पावरफुल स्पीचेस और फ्रीडम स्ट्रगल में उनका योगदान उन्हें एक रिमार्केबल पर्सनालिटी बनाता है। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिसमें उन्होंने सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि काफी सारी विमेन को इंस्पायर किया कि वो भी देश के लिए आगे बढ़े। सोशल रिफॉर्म एंड एक्टिविज्म, परिवर्तन की मशाल। सावित्रीबाई फुले। जब लड़कियों को पढ़ाई करने का हक भी नहीं दिया जाता था, तब सावित्रीबाई फुले ने एक मशाल जलाया, शिक्षा की मशाल। उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस लड़की के लिए लड़ाई लड़ी जो ज्ञान की रोशनी से दूर रखी गई थी। समाज की बेड़ियां तोड़कर 1948 में उन्होंने भारत का पहला लड़कियों का स्कूल शुरू किया और वो इंडिया की पहली फीमेल टीचर बनी। उनकी हिम्मत और बलिदान ने देश की हर लड़की को एक सपना दिया, पढ़ने का, बढ़ने का और आगे बढ़ने का। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। जब दुनिया सेल्फिशनेस और डिस्क्रिमिनेशन से घिरी थी, तब मदर टेरेसा एक मिसाल बनी, सेल्फलेस लव और सर्विस की। अल्बानिया से इंडिया सिर्फ स्कूल में पढ़ाने आई थी, लेकिन यहाँ के गरीब और जरूरतमंद लोगों की तकलीफ देखकर उनका जीवन ही बदल गया। कलकत्ता की गलियों में भूखे, बीमार और लाचार लोगों को अपना समझकर उन्होंने अपनी पूरी लाइफ उनकी हेल्प करने में लगा दी। Where there is pain, there should be kindness। ये सिर्फ उनकी सोच नहीं थी, बल्कि उनके जीने का तरीका बन गया था। उन्होंने अपनी सेवा से दुनिया को दिखाया कि ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा धर्म है। इसी महान काम के लिए उन्हें 1979 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, भारत की लीडर्स। सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि जनता की आवाज थी। उनका हर शब्द भरोसा जगाता था, हर कदम देश के हित में उठता था। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने राजनीति को सिर्फ सट्टा का खेल नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बनाया। विदेश में फंसा कोई भारतीय हो या किसी मजबूर की फरियाद, एक ट्वीट पर ही उनकी मदद पहुंच जाती थी। जब संसद में बोलती थी तो विपक्ष भी सम्मान से सुनता था। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और अपनी शक्ति से नए दरवाजे खोले। उन्हें बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिला, जो उनके योगदान का सबसे बड़ा सबूत है। राजकुमारी अमृत कौर। स्वस्थ भारत की नायिका। जब भारत आजाद हुआ तो नए देश को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी राजकुमारी अमृत कौर ने उठाई। भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी और एम्स की स्थापना का सपना सच किया, जो आज भारत का सबसे बड़ा अस्पताल बना हुआ है। उनका समर्पण सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, WHO की पहली महिला प्रेसिडेंट भी बनी। उन्होंने स्वच्छता, महिला स्वास्थ्य और गरीबों के अधिकारों के लिए जीवन समर्पित कर दिया। एक राजकुमारी होते हुए भी अपना सुख त्याग करके देश की सेवा में जिंदगी लगा दी। इंजीनियरिंग, रिसर्च और इनोवेशन, नए युग के रचनाकार। ऋतु कारिधाल, द रॉकेट विमेन ऑफ इंडिया। चांद तक पहुंचने का सपना तो सब देखते हैं, लेकिन उस सपने को साकार करने वाली ऋतु कारिधाल जैसे लोग ही होते हैं। इसरो के मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको मंगलयान भी कहते हैं,
उसकी सफलता के पीछे एक ऐसी महिला थी जिन्होंने दिन रात एक करके भारत का नाम अंतरिक्ष में रोशन किया। लखनऊ के एक आम परिवार से निकलकर इसरो तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन रितु जी ने हिम्मत, समर्पण और दृढ़ता से दिखा दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो आसमान भी छोटा लगता है। उनका योगदान न सिर्फ मंगलयान तक सीमित रहा, बल्कि चंद्रयान 2 मिशन में भी उनका महत्वपूर्ण नेतृत्व था। आज उनकी कहानी हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है जो आसमान से आगे सोचने की हिम्मत रखती है। डॉक्टर कल्पना चावला। मैं भारत की बेटी हूँ और अंतरिक्ष मेरा सपना। ये सपना डॉक्टर कल्पना चावला का था, जिसे उन्होंने नासा के स्पेस शटल में सफर करके पूरा किया। भारत की पहली और विश्व की प्रमुख इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट बनी, जिन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि सपने की कोई सीमा नहीं होती। छोटी सी उम्र में ही उनका मन हवाई जहाजों और अंतरिक्ष की दुनिया में लगता था। करनाल की एक आम लड़की जब नासा तक पहुंची तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उनका अंतिम मिशन कोलंबिया स्पेस शटल 2003 एक दुख भरी घटना के साथ समाप्त हुआ, लेकिन उनके सपने आज भी कई लोगों के दिलों में जिंदा हैं। स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स। शांता रंगास्वामी, महिला क्रिकेट की पहली कहानी। आज जब भारत में महिला क्रिकेट की चर्चा होती है तो हम स्मृति मंधना, हरमनप्रीत कौर और मिथाली राज जैसे नाम सुनते हैं, लेकिन शांता रंगास्वामी वो नाम है जिन्होंने भारत में महिला क्रिकेट का बीज बोया। 1976 में जब भारत की महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच जीता तो उस जीत की कप्तान शांता रंगास्वामी थी। उन्होंने सिर्फ अपनी टीम को ही लीड नहीं किया, बल्कि पूरे देश में महिला क्रिकेट के प्रति एक नया नजरिया दिया। पहली भारतीय क्रिकेटर जो अर्जुना अवार्ड से सम्मानित हुई, ये सफलता एक मिसाल है उनके समर्पण और मेहनत की। पीटी उषा, भारत की उड़न परी, एक ऐसी एथलीट जो तेज हवाओं से भी तेज दौड़ी और दुनिया को दिखाया कि एक भारतीय महिला ओलंपिक्स तक भी अपनी पहचान बना सकती है। पीटी उषा का सफर एक आम लड़की से लेकर एशियन गेम्स और ओलंपिक्स तक का था, एक ऐसा सफर जो मेहनत, दृढ़ता और लक्ष्य पर ध्यान देने का मिसाल है। उन्होंने 4 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल्स जीते और वर्ल्ड एथलेटिक्स में भारत का नाम रोशन किया। आज भी हर नया स्प्रिंटर पीटी उषा की कहानी सुन के प्रेरणा लेता है। आर्म्ड फोर्सेज एंड लॉ एनफोर्समेंट, सुरक्षा की मिसाल। किरण बेदी, एक ऐसे समय में जब महिलाओं को पुलिस फोर्स में होना भी एक अजीब बात थी, किरण बेदी ने अपने दम, ईमानदारी और सक्षम नेतृत्व से सबको चकित कर दिया। भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी और फिर अपनी नई सोच और रिफॉर्मेटिव पॉलिसी से पूरा कानून व्यवस्था का दृश्य ही बदल दिया। चाहे इंदिरा गांधी का कॉन्वॉय हो या तिहाड़ जेल के सुधार, उनका सख्त लेकिन न्यायप्रिय व्यक्तित्व पुलिस की ईमानदारी का प्रतीक बन गया। आज भी जब भी कानून व्यवस्था और महिलाओं की शक्ति की बात होती है तो किरण बेदी का नाम एक मिसाल बन के उभरता है। पद्मावती बंदोपाध्याय, हवाओं में सिर्फ हवाई जहाज नहीं, सपने भी उड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ सपने नहीं देखते, उन्हें हकीकत में बदल देते हैं। भारत की पहली महिला एयर मार्शल, जिन्होंने न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स में एक ऊंचा पद हासिल किया, बल्कि सैनिक चिकित्सा क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ी। एक समय था जब महिलाओं को फाइटर पायलट्स भी नहीं बनने दिया जाता था, लेकिन पद्मावती जी ने दिखा दिया कि असंभव कुछ भी नहीं होता है। उनका सफर नए नए दरवाजे खोलने का एक उदाहरण है। हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी, भारत की पहली महिला डॉक्टर। एक समय था जब महिलाओं का पढ़ाई करना भी असंभव माना जाता था, लेकिन डॉक्टर आनंदी ने इस सोच को बदलने का संकल्प ले लिया। सिर्फ 19 साल की उम्र में भारत की पहली महिला डॉक्टर बनने का गर्व उन्होंने हासिल किया। ये सफर आसान नहीं था, सामाजिक बाधाएं, लोगों का विरोध, सब कुछ झेला, लेकिन उनका एक ही सपना था, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना। उन्होंने अमेरिका जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई की और इतिहास रच दिया। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, जिन घरों में माँ बाप को बच्चों का सुख नहीं मिल पाता है, वहाँ डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा एक ब्लेसिंग बन के आई। भारत की पहली आईवीएफ स्पेशलिस्ट, जिन्होंने अनेक फैमिलीज को पेरेंटहुड का सुख दिया। उनकी मेहनत का नतीजा था कि 1986 में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जन्मा, जो एक नए युग की शुरुआत थी। उनकी रिसर्च और नई टेक्निक ने रिप्रोडक्टिव मेडिसिन का दृश्य ही बदल दिया। आज उनके काम से हजारों परिवारों के जीवन में खुशियां आई हैं। उन्होंने दिखाया कि विज्ञान और संवेदना जब एक साथ काम करते हैं तो चमत्कार संभव होते हैं। एजुकेशन एंड एकेडमिक्स, ज्ञान की ज्योति। शकुंतला देवी, क्या आपने कभी देखा है एक इंसान को किसी कैलकुलेटर से भी ज्यादा तेज गणित के सवालों का जवाब देते हुए? शकुंतला देवी वही अद्भुत महिला थी जिन्होंने अपनी मैथ जीनियस की शक्ति से दुनिया को चकित कर दिया। उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहा गया क्योंकि उनका दिमाग बिजली की रफ्तार से कैलकुलेशन कर सकता था।
उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। उन्होंने दिखाया कि अगर समर्पण हो तो ज्ञान की सीमाएं तोड़ना भी संभव है। आज भी जो लोग मैथ को मुश्किल समझते हैं उनके लिए शकुंतला देवी एक बहुत बड़ा मिसाल है। सुधा मूर्ति एक ऐसी महिला है जिन्होंने हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। भारत की पहली महिला इंजीनियर जो टीसीएस का हिस्सा बनी, एक प्रसिद्ध राइटर जिनकी कहानियां हर दिल को छू लेती हैं, और एक उदार सोशल वर्कर जो शिक्षा और समाज सेवा के जरिए हजारों लोगों की जिंदगी बदल रही है। उनका जीवन एक मिसाल है कि ज्ञान, मेहनत और दया का संगम कैसे दुनिया को बेहतर बना सकता है। एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स एंड बिजनेस बिल्डिंग। फाल्गुनी नायर, नायिका की सफलता का सफर। एक अच्छी खासी बैंक की नौकरी छोड़कर भारत की सबसे सफल वुमेन एंटरप्रेन्योर बन जाना, ये है फाल्गुनी नायर की कहानी। उन्होंने नायिका की स्थापना की, एक ऐसा ब्यूटी और ई कॉमर्स कंपनी जो भारत की हर एक महिला को अपनी पसंद के ब्यूटी प्रोडक्ट्स तक पहुंचाने का काम करती है। एक समय जब लोग सोचते थे कि सिर्फ इंटरनेशनल ब्रांड्स ही ब्यूटी मार्केट में राज कर सकते हैं, फाल्गुनी नायर ने अपनी सूझबूझ और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से नायिका को एक $1 बिलियन कंपनी बना दिया। वंदना लूथरा। आज जो वेलनेस और फिटनेस इंडस्ट्री भारत में इतनी बढ़ चुकी है, उसके पीछे एक महिला का दृढ़ संकल्प था, वंदना लूथरा। उन्होंने वीएलसीसी की स्थापना की, एक ऐसा ब्रांड जो सिर्फ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स ही नहीं बल्कि एक स्वस्थ और सुंदर जीवन जीने का संदेश भी देता है। जब फिटनेस और वेलनेस सिर्फ लग्जरी माना जाता था, वंदना लूथरा ने इस इंडस्ट्री को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और लास्ट में एक ऐसी कैटेगरी जो अननोटिस्ड तो है लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है, और वो है होम मेकर्स, घर की शान और देश की पहचान। जब भी हम सफलता की बात करते हैं, नए रिकॉर्ड्स, नए आविष्कार और नए इतिहास रचने वाली महिलाओं को याद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो महिलाएं जो हर दिन बिना किसी अवार्ड या तारीफ के अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, हमारी होम मेकर्स। एक माँ जो बच्चों को संस्कार और शिक्षा देती हैं, एक पत्नी जो घर के हर सदस्य का ख्याल रखती है, एक बेटी जो अपने माँ बाप के देखभाल करती है, एक बहू जो एक नए घर को अपना बनाती है। ये सभी सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज की नींव है। जब एक होम मेकर घर संभालती हैं, तभी एक व्यक्ति बाहर जाकर अपना सपना पूरा कर पाता है। जब वो हर छोटी चीज का ध्यान रखती है, तभी एक बच्चा बड़ा होकर अपनी मंजिल तक पहुंचता है। ये सिर्फ एक घर तक सीमित योगदान नहीं बल्कि एक संपूर्ण राष्ट्र की उन्नति का हिस्सा है। ये महिलाएं सिर्फ घर नहीं, एक मजबूत समाज और एक बेहतर देश का निर्माण करती हैं। तो आज सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन उन होम मेकर्स को शुक्रिया कहना जरूरी है जो बिना किसी तारीफ की, उम्मीद के, बिना किसी थकान की, शिकायत के हर दिन अपनी दुनिया का सुधार कर रही हैं। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे।